भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हो रही है। इससे पहले उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के अलावा भारत के प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले। राष्ट्रपति मोइज़ू ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी और इसके बाद मोइज़ू हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ औपचारिक तौर पर द्विपक्षीय बैठक जो है वो करेंगे। ये मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हो रही है। कल मोइज़ू ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि मोइज़ू मुंबई और बेंगलुरु भी जाने वाले हैं, जहां पर औद्योगिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोइज़ू इस यात्रा में पीएम मोदी से आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कादम्बनी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्बनी, बताइए मोहम्मद मोइज़ू की इस यात्रा की कितनी अहमियत है और क्या महत्वपूर्ण समझौते इसमें होने हैं? देखिए, काफी अहम है ये यात्रा। पहला उनका स्टेट विजिट है, द्विपक्षीय स्टेट विजिट है। और आपको पता है कि जब वो सत्ता में आए थे तो इंडिया आउट के कैंपेन पे आए थे। आते के साथ उन्होंने भारत के करीब जो 80 मिलिट्री पर्सनल वहां पे मौजूद थे, जो कि 3 एयरक्राफ्ट मैनेज करते थे, जो कि वहां पर मेडिकल इमरजेंसी वगैरह के काम आता था, उसको उन्होंने उन मिलिट्री के लोगों को कहा वहां से लेने के लिए, और ये सभी वापस आ गए हैं। तो इस तरह का एक बहुत भारत विरोधी रुख लेकर वो सत्ता में आए थे, लेकिन धीरे धीरे हालात जो हैं वो बदले हैं। उनको ये शायद समझ में आ रहा है कि मालदीव की जो निर्भरता है वो भारत पर कितनी ज्यादा है, और आर्थिक हालात जो हैं मालदीव के वो बहुत अच्छे नहीं हैं। वो एक डेट पर, जो एक कर्ज है, उस पर डिफॉल्ट करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और भारत से उनकी उम्मीद है कि ट्रेजरी बिल वगैरह जो है उस पर मदद करे। एसबीआई जो है उसने पहले ही करीब $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल का सब्सक्राइब किया हुआ है। भारत ने करीब $1.4 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प दिया हुआ है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उनकी कोशिश शायद ये होगी कि एक फाइनेंशियल हेल्पलाइन उनको मिले, ग्रांट इन एड की तरह, कुछ इस तरह से जैसे श्रीलंका को मिला था, ताकि जो लोन वापस करना है उसको रीस्ट्रक्चर किया जा सके और वो वापस करना आसान हो जाए। हालांकि वो अपने भाषणों में ये कहते रहे हैं कि चीन ने भी ये किया है और काफी मदद दे रहा है, लेकिन अभी तक चीन के, उनके मुताबिक जो चीन ने ग्रीन सिग्नल दिया है उस पर बहुत ज्यादा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर अब वो भारत से जो रिश्ते जो खराब हुए हैं उनको बेहतर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त दोनों पक्षों की मुलाकात चल रही है हैदराबाद हाउस में। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो उनके नेतृत्व में डेलीगेशन है, और मोहम्मद मोइज़ू 12 कम से कम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ आए हैं, और भी अधिकारी साथ आए हैं। तो ये बातचीत फिलहाल हैदराबाद हाउस में चल रही है। कुछ देर बाद उम्मीद है कि दोनों ही नेता जो हैं वो बाहर आकर बयान देंगे और ये साफ हो जाएगा कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग, किस तरह के समझौते दोनों देशों के बीच में हुए हैं। लेकिन एक तरह से ये भारत की कूटनीति की भी सराहना की जानी चाहिए कि लगातार वो ये कहता रहा कि वो मालदीव के लोगों के साथ है। ऐसा नहीं है कि बड़ा देश होने के कारण उसने जिस तरह से एक कैंपेन चला भारत के खिलाफ, उसके कारण उसने मालदीव की मदद से इनकार किया, ऐसा उसने नहीं किया। लगातार साथ खड़ा रहा। उसका भी एक नतीजा है कि आज की तारीख में रिश्ते चाहे किसी भी कारण से हो लेकिन बेहतर होते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो रिश्ते बेहतर होते हुए अब नज़र आ रहे हैं मालदीव और भारत के बीच में। जो मोहम्मद मोइज़ू हैं भारत की यात्रा पर हैं और 5 दिवसीय यात्रा है, जिसमें महत्वपूर्ण मुलाकातें होनी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और पीएम मोदी से। इनकी मुलाकात अभी हो रही है। इसके अलावा कई द्विपक्षीय समझौतों पर यहाँ पर जो है साइन होने की बात है। इसके अलावा मोइज़ू जो हैं वो मुंबई भी जाएंगे, हैदराबाद हाउस में मुलाकात हो रही है और बेंगलुरु भी उनको जाना है।